Hi friends, this is Chandrasekhar Panda. I am a Bachelor of Pharmacy having 14 years of experience in quality assurance. Welcome to you to my channel Pharmaceutical Update. Actually, in today's topic, we will discuss what are the procedure which we are required to follow during the review of batch manufacturing record BMR and batch packing record BPR. तो हम आज का जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे कि हम बैच पैकिंग रिकॉर्ड, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग में जो बैचेस मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका जो रिकॉर्ड भरते हैं तो उसका रिव्यू कैसे करने का, क्या क्या प्रोसीजर हमको फॉलो करने का है ड्यूरिंग रिव्यू, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक वी शुड नो what is BMR and what is BPR. Batch manufacturing record is a written document of the batch from dispensing to inspection stage, which tells about the procedures and the stepwise instructions to be followed during the manufacturing of each batches. So batch manufacturing record एक written document है जिसमें कि batch start होने से पहले end होने तक सारे एक्टिविटी हम रिकॉर्ड करते हैं। जो एक्टिविटी, जो प्रोसीड्योर, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया, जो एक्टिविटी हमने किया, वो सारे रिकॉर्डिंग उसमें फॉलो करते हैं। सेम फॉर बैच पैकिंग रिकॉर्ड, पैकिंग का एक्टिविटी का जो डिटेल्स हम एंट्री करते हैं तो उसको बोलते हैं BPR, बैच पैकिंग रिकॉर्ड। इट कंटेन्स एक्चुअल डाटा ऑफ द प्रोसेस and it like a proof that batches were properly made and checked by QA personnel and second personnel like production personnel. It also contains the details like who has done the activity, when done the activity, etc. तो ये हमको सारे एक्टिविटी के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और बैच पैकिंग रिकॉर्ड से कि ये बैच किसने बनाया, बैच मैन्युफैक्चरिंग में who is the doer, who is the checker, done by किसने एक्टिविटी परफॉर्म किया, who has done the activity, who has performed the activity, एक्टिविटी किसने किया, किसने उसको वेरीफाई किया, और QA का कौन सा पर्सन ने उसको वेरीफाई किया, कितने बजे किया, कौन सा डेट को किया, कौन सा टाइम को किया, और क्या क्या स्टेप्स उसमें है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी स्टेप्स उसमें जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो देखेंगे हम कि सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोसीड्यूर फॉर रिव्यू ऑफ BMR और BPR, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पेंसिंग स्टेज। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग स्टेज, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग और पैकिंग मटेरियल डिस्पेंसिंग, तो हमको उसमें क्या क्या चेक करने का है। इंश्योर द इन्वायरमेंटल कंडीशन लॉग इज रिटन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द BMR में जो टेम्परेचर इसका रिक्वायरमेंट है उसका हिसाब से सारे रिकॉर्डिंग विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट, विद इन द BMR इंस्ट्रक्शन सारे है नहीं है, वो हमको इंश्योर करने का ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ बैच पैकिंग रिकॉर्ड और बैच मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड। इंश्योर द लाइन क्लियरेंस इज वेरीफाइड बाय QA। जो लाइन क्लियरेंस एक एक्टिविटी है जो कि एक एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले जो लाइन क्लियरेंस, इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए क्लियरेंस विच इज़ टेकन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। इट इज़ नथिंग बट द लाइन इज़ क्लियर फ्रॉम प्रीवियस डॉक्यूमेंट, प्रीवियस बैच प्रोसेसिंग्स। तो लाइन क्लियरेंस का एक प्रोसीजर ऐसा रहता है जो कि एक सेकेंड पर्सन उसको वेरीफाई करता है, दैट इज़ QA। दैट प्रीवियस प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। प्रीवियस प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल है या फिर डॉक्यूमेंट से वो लाइन से हटना चाहिए। तब हम सारे चीज़ चेक करके QA उसको क्लियरेंस देता है फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी और द नेक्स्ट प्रोसेस। और लाइन क्लियरेंस हम एक सेपरेट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, चेक द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ API एंड वेरीफाइड बाय QA इफ एप्लीकेबल। अगर उसमें कुछ पोटेंसी कैलकुलेशन है लाइक API एंड एक्सिपिएंट का और कुछ कंपेंसेशन है तो API और एक्सिपिएंट का जो कैलकुलेशन किया तो वो मुझे बराबर है क्या, उसमें कौन सा एयर नंबर यूज हुआ था, उसका आसे वैल्यू रिकॉर्ड किया क्या,
कैलकुलेशन बराबर है क्या, तो वो भी एक बार वेरीफाई करने का हमको ड्यूरिंग द रिव्यू और बैच रिकॉर्ड। इंश्योर द लेवल्स ऑफ डिस्पेंस मटेरियल्स इज एज पर बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से सारे मटेरियल डिस्पेंस हुआ क्या। इंश्योर द साइन एंड डेट ऑफ वेक्ड बाय चेक्ड बाय, किसने वेइंग किया, किसने चेक्ड किया, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ कोड ऑफ एक्टिव मटेरियल इज डन इफ एप्लीकेबल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इश्यूड विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी एज पर बिल ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल वेयरहाउस या स्टोर से इशू हुआ था और उसका वेरिफिकेशन जो हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, उसका रिकॉर्ड, दोनों का रिकॉर्ड मैच होना चाहिए, वो भी चेक करने का हमको। इंश्योर द चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एरिया इज अटैच्ड विद बीएमआर, जो इक्विपमेंट का क्लीन लेवल है वो बीएमआर में अटैच होना चाहिए। चेक द क्लीन लेवल ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इज अटैच्ड विद द बीएमआर, क्लीन लेवल जो भी यूज़ किया वो भी अटैच होना चाहिए। इंश्योर द प्रिंट आउट ऑफ बैलेंस इज अटैच्ड मटेरियल वाइज विद बीएमआर, जो मटेरियल का हमने वेट चेक किया उसका प्रिंट आउट भी बैच रिकॉर्ड के साथ अटैच होना चाहिए। दिस इज रिगार्डिंग द डिस्पेंसिंग एक्टिविटी। देन विल कम टू द ग्रेनुलेशन स्टेज। इन द ग्रेनुलेशन स्टेज सेम वी हैव टू इंश्योर दैट द डिस्पेंस मटेरियल इज विद इन द होल टाइम पीरियड, जो होल टाइम पीरियड है तो वो पीरियड के अंदर वो है, या फिर डिस्पेंसिंग करके हम बैचेस को काफ़ी दिन तक स्टोरेज किया है तो वो भी इंश्योर करने का है। इंश्योर द वेट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डिस्पेंस मटेरियल इज कंप्लीटेड एंड साइन प्रायर टू मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से पहले वेट वेरिफिकेशन होता है, तो सारे मटेरियल का वेट बराबर है क्या, या फिर बराबर बिल ऑफ मटेरियल जितना बीएमआर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका हिसाब से डिस्पेंस हुआ है क्या, तो वो भी चेक होता है। उसमें चेक्ड में जो वेट लिखा उसमें बराबर लिखा गया, सेकंड पर्सन वेरीफाई किया गया, इसको हमको चेक करने का। इंश्योर द एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे मैं बोला टेम्परेचर एंड आरएच डिफरेंशियल प्रेशर एवरीथिंग वी हैव टू चेक सेम एज पर द डिस्पेंसिंग स्टेज। लाइन क्लियरेंस ऑल्सो सेम। इंश्योर द सिव एंड स्क्रीन इज यूज्ड एज पर मेंशन इन द बैच रिकॉर्ड। सपोज उसमें सेक्टर मल्टीमिल जब यूज हुआ उसमें सिव स्क्रीन का जो नंबर लिखा है वही सेम नंबर यूज हुआ क्या जो बीएमआर में लिखा है, वो इंश्योर करने का। कैलकुलेट द टोटल नेट वेट ऑफ कंटेनर्स यूज्ड फॉर बाइंडर इज एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अगर वेट ग्रेनुलेशन है तो जो बाइंडर हमने यूज किया उसे क्वांटिटी बराबर है क्या जो लिखा बीएमआर में, वो भी एक बार वेरीफाई करने का। चेक द प्री लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन एक्टिविटी इज परफॉर्म एज पर बीएमआर। प्री लुब्रिकेशन एक्टिविटी दैट मीन्स ब्लेंडिंग का जो टाइमिंग है प्री लुब्रिकेशन उस बीएमआर के हिसाब से हुआ क्या। सपोज 15 मिनट्स लिखा है तो 15 मिनट्स ब्लेंडर में मैंने रोटेट किया क्या, उसके प्रिंट आउट में कितना लिखा है वो सारे आगे पीछे करके मैच करने का। चेक द प्रिंट आउट ऑफ ब्लेंडिंग एक्टिविटी विद द एक्चुअल स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, आरपीएम कितना आरपीएम में चलाया, रेवोल्यूशन पर मिनट जो बीएमआर में लिखा है उसके हिसाब से है क्या। इंश्योर द कैलकुलेशंस और reconciliations of blend is correct. Ensure the sign and date of waked by, done by and checked by is complete. Check the checklist of required equipment and area is attached with the BMR. Check the clean level of required equipment is attached with the BMR. Clean level जो है वो अटैच किया गया, equipment checklist अटैच किया गया, वो सारे हमको इंश्योर करने का। Then the next activity is compression. Granulation completed, then next you have to jump to compression activity. Ensure the environmental conditions, same environmental condition like temperature, RH, everything, it should be okay as per the instruction, as per the limit specified in the BMR. जो limit लिखा है वो limit के अंदर होना चाहिए। Check the QA person is signed on the release for compression. ब्लेंड रिलीज होना चाहिए नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्रेशन के लिए। दैट मीन्स ब्लेंड का जो रिजल्ट है वो QC से आना चाहिए, उसको इंश्योर करने का हमको। इंश्योर द डेट ऑफ लुब्रिकेटेड ब्लेंड शुड नॉट बी एक्सीड द होल टाइम। जितना टाइम हमको ब्लेंड को होल्ड करने का है उतना टाइम में मीन्स ब्लेंडिंग करके कंप्रेशन स्टार्ट टाइमिंग के बीच में जितना गैप रहना चाहिए। सपोज एक होल्ड टाइम 7 डेज़ का है, 15 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, तो विदिन दैट टाइम पीरियड हमको वो नेक्स्ट एक्टिविटी करने का है। वो हुआ है क्या वो एक बार इंश्योर करने का है।
देन सारे लॉग बुक्स, इक्विपमेंट यूसेज लॉग बुक सारे कंप्लीट होना चाहिए, सारे सब में एंट्री होना चाहिए। चेक द लाइन क्लियरेंस इज़ वेरीफाइड बाई क्यूए, क्यूए से लाइन क्लियरेंस लिया है क्या, सिग्नेचर है क्या। चेक द एक्चुअल टाइप ऑफ कैम इज मेंशन, कौन सा कैम यूज़ किया, कैम कौन सा यूज़ किया कंप्रेशन के लिए, टूलिंग कौन सा यूज़ किया, वो सब रिकॉर्ड किया गया। चेक द रिटन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल डिटेक्टर परफॉर्मेंस चेक्स इन इफ़ आज पर BMR, मेटल डिटेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी का चेक्स है तो वो बराबर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एंट्री हुआ है कि वो भी चेक करने का। चेक ऑल इन प्रोसेस इज डन आज पर द इन प्रोसेस कंट्रोल स्पेसिफिकेशन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी लिखा है वो सारे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सारे इन प्रोसेस चेक्स परफॉर्म हुआ है क्या वो भी चेक करने का। इंश्योर द प्रिंट आउट टाइमिंग आज पर इन प्रोसेस चेक्स एंड इट शुड बी साइन विद डेट। वेट प्रिंट बैलेंस से जो वेट हमने निकाला, जो वेट BMR में लिखा तो उसका बैलेंस का वेट प्रिंट हमको बैच रिकॉर्ड को, बैच मैन्युफैक्चर रिकॉर्ड में अटैच करना पड़ेगा, वो हुआ है क्या, और उसमें जो वैल्यू लिखा है वो BMR के वैल्यू के साथ मैच हो रहा है क्या, वो हम चेक करने का, और वो वैल्यू विद इन लिमिट में होना चाहिए। सपोज कंप्रेशन है, उसका एवरेज वेट है, उसका फिल वेट है, या फिर अदर पैरामीटर लाइक DT है, फ्राइबिलिटी है, जो भी है इन प्रोसेस चेक्स वो सब लिमिट में होना चाहिए। कैलकुलेट द टोटल नेट वेट कंटेंट इज रिटन इज करेक्ट। इंश्योर द साइन एंड डेट ऑफ वर्कड बाय डन बाय चेक्ड बाय इज कंप्लीट। कैलकुलेट द करेक्टनेस ऑफ नेट वेट ऑफ ईच कंटेनर एंड यील्ड रिकन्सिलेशन करेक्ट है क्या वो भी चेक करने का। चेक द चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड क्लीन लेवल ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इज अटैच्ड विद द BMR। देन कैप्सूल फिलिंग, सेम पर कैप्सूल फिलिंग स्टार्ट करने से पहले हमको इंश्योर करने का ब्लेंड रिलीज होना चाहिए। लुब्रिकेटेड ब्लेंड होल टाइम के, लुब्रिकेटेड ब्लेंड का होल टाइम शुड नॉट एक्सीड द होल टाइम। इंश्योर द एनवायरमेंटल कंडीशन लॉग टेम्परेचर एज सेम, लाइन क्लियरेंस QA से होना चाहिए। मेटल डिटेक्टर का फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेक होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए बैच रिकॉर्ड में। Ensure the empty capsule shutter challenge test is performed as per BMR. Check all the in-process is done as per in-process control specification frequency. Check the printout time, manual weight entry time as per in-process checks and it should be sign and date. Ensure the balance calibration date and due date is recorded in the respective batch record. Ensure the sign and date of worked by, done by, checked by is complete. किसने वेट किया, किसने वेरीफाई किया, किसने चेक किया, ये सारे सिग्नेचर विद डेट होना चाहिए। वेट विद इन द वेट, ग्रॉस वेट, टेयर वेट, नेट वेट जो है वो सब करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। कैलकुलेट द नेट वेट ऑफ ईच कंटेनर इज रिटन करेक्ट एंड यील्ड रिकन्सिलेशन इज करेक्ट। चेक द चेकलिस्ट इज रिक्वायर्ड चेकलिस्ट एंड इक्विपमेंट क्लीन लेवल जो भी है अटैच करने का। सेम पर कोटिंग स्टेज में जाने से पहले रिलीज, चेक द QA पर्सन इज साइन ऑन द रिलीज ऑफ कोटिंग। कंप्रेस टैबलेट QA से रिलीज है क्या, उसका रिलीज का लेवल है क्या इंश्योर करने का। टेम्परेचर सेम चेक करने का। कंप्रेशन का होल टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए कंप्रेस टैबलेट का। और जो सॉल्यूशन बनाया कोटिंग सॉल्यूशन, एक्चुअल पैरामीटर्स आर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन स्टेज वो भी चेक करने का। उसका होल टाइम क्रश नहीं होना चाहिए कोटिंग सोल्यूशन का। कैलकुलेट द टोटल नेट वेट ऑफ कोटिंग सस्पेंशन कंटेनर्स यूज्ड फॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इंश्योर द कैलकुलेशंस फॉर एवरेज वेट ऑफ कोर एंड कोटेड टैबलेट। कोर और कोटेड टैबलेट का एवरेज वेट जो है वो भी बराबर लिमिट का अंदर रहना चाहिए विद इन द इन प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। Ensure the calculations for spray rate of coating suspension and weight gain. Calculate the net weight of each container is written correct. Ensure the sign and date of worked by, done by, checked by is complete. Reconciliations should be calculated as per requirement. Check the checklist of required equipment clean level. जो भी clean level है, checklist है, वो बैच रिकॉर्ड के साथ अटैच होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। इंश्योर द एनवायरमेंटल कंडीशन लॉग इज रिटन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द BMR. चेक द लाइन क्लियरेंस इज वेरीफाइड बाय QA.
Ensure the quantity of defective tablet or capsule is as per quantity of each type of defective tablet or capsule observed. Calculate the net weight of each container and total net weight is written correct. Ensure the sign and date of worked by, done by, checked by is completed with the balance calibration date. Reconciliation should be calculated as per particulars. कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है, उसके अगेंस्ट में आफ्टर इंस्पेक्शन कितना रिजेक्शन है, यील्ड कितना है, सारे स्टेज में हमको यील्ड इंश्योर करने का है. जो भी यील्ड बैच यील्ड है दैट शुड बी विद इन द लिमिट मेंशन इन द बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड. बीएमआर के हिसाब से जो लिमिट है वो लिमिट यील्ड का लिमिट वो रेंज में आना चाहिए. चेक द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इफ एनी प्रोसेस हिस्ट्री डेविएशन शुड बी अटैच. कुछ अगर बैच में डेविएशन है, कुछ अगर नॉन कन्फर्मेंसेस बैच में है डेविएशन है तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड और उसका रेफरेंस बैच रिकॉर्ड में आना चाहिए. कुछ डेविएशन है, टेम्परेचर चेंज कंट्रोल है, कुछ नॉन कन्फर्मेंसेस है तो वो भी उसमें आना चाहिए. कुछ अगर स्टॉपेज टाइम में है, कुछ अगर हमने स्टॉप किया मशीन को लाइक लॉन्च ब्रेक, टी ब्रेक, उसका भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए. सपोज हमने कोई इंटरवल के लिए मशीन बंद किया है उसका भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए. द QA पर्सन शुड साइन एंड डेट इन द मैन्युफैक्चरिंग डेविएशन टेबल प्रोवाइडेड इन द BMR इफ एनी. वो डेविएशन नंबर लिखने के बाद QA को लिखना पड़ता है कि वो डेविएशन का स्टेटस क्या है, इट इज़ अप्रूव्ड और अंडर अप्रूवल वट एवर इज देयर. इंश्योर द एडिशनल पेजेस आर अटैच्ड इन द BMR. एडिशनल पेजेस जो भी लिया वो BMR में सारे अटैच होना चाहिए. वो तो हर स्टेज में हमको इंश्योर करने का है. ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन, ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग, ड्यूरिंग कोटिंग, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन. इन ईच एंड एवरी स्टेज वी हैव टू इंश्योर द नंबर ऑफ पार्शियल पेजेस. कितना पार्शियल पेज लिया है उसका रिकॉर्ड BMR में अटैच होना चाहिए और BMR के एंड पेज में उसका कैलकुलेशन आना चाहिए दैट हाउ मैनी पेजेस यू हैव टेकन. टोटल BMR का पेजेस कितना है, चेकलिस्ट कितना है और उसमें हमने कितना एडिशनल पेज अटैच किया है. ये टोटल ये तीनों को इंक्लूड करके वी हैव टू मेंशन इन द BMR. इंश्योर द चेक्ड बाय प्रोडक्शन, रिव्यूड बाय प्रोडक्शन, रिव्यूड बाय QA एंड अप्रूव्ड बाय QA इज साइन एंड डेटेड. देन वो BMR को प्रोडक्शन पर्सन चेक करता है, उसका HOD जो है रिव्यू करता है, देन QA उसको रिव्यू करता है और QA हेड जो है उसको वो अप्रूव करते हैं. जो QA इंचार्ज है, IPQ इंचार्ज, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस इंचार्ज जो रहते हैं वो उसमें साइन करते हैं. तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी पैकिंग स्टेप के लिए वो बैच रिकॉर्ड को हम रिलीज़ करते हैं. रिलीज आने के बाद उसका कोटेड टैबलेट का रिलीज आने के बाद हमको पैकिंग चालू करना पड़ता है. ये जो डिस्कशन मैंने किया रिव्यू ऑफ बैच रिकॉर्ड, रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, तो इसका कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन. तो उसका कंक्लूजन ऐसा है कि मैंने मेरे करियर में देखा है बहुत सारी कंपनी रिव्यू को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं. दे आर स्ट्रगलिंग ए लॉट. जैसे कि पैकिंग को बैच रिकॉर्ड देना होता है लेकिन रिव्यू का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है. और कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व होता है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट रिव्यू हो जाता है लेकिन उसमें जो करेक्शन है वो करेक्शन रह जाता है. तो जो कि एक लास्ट मोमेंट में हम अगर बैच रिलीज़ करेंगे, बैच रिलीज़ करने के टाइम पे हमको प्रॉब्लम होता है. जो रेगुलेटरी प्लांट हैंडल कर रहे हैं वो वेदर इट इज़ रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी, बैच रिकॉर्ड जब एक्टिविटी हुआ उस टाइम कंप्लीट होना चाहिए, सारा एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए. और रिव्यू के टाइम पे ओवरऑल एक ग्लांस, ऐसा नहीं कि मैं रिव्यू के टाइम पे पूरा वर्ड टू वर्ड पेज टू पेज चेक करूँगा. रिव्यू एक कुछ कैलकुलेशन पार्ट रिव्यू होता है, कुछ टोटल पेजेस रिव्यू करता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, कैलकुलेशन पार्ट्स, जो मेन पार्ट है उसका रिव्यू के टाइम पे उतना हमको देखना पड़ता है. ऐसा नहीं कि मैं एक एक करके देखने का. इसके लिए मेरे को आई वांट टू सजेस्ट यू, तो आप एक ऑनलाइन रिव्यू का जो प्रैक्टिस है, प्रोसीजर है, वो आप फॉलो करो ताकि डिस्पेंसिंग स्टेज कंप्लीट हुआ. डिस्पेंसिंग स्टेज कंप्लीट होने के बाद वो सारे एंट्री कंप्लीट होने के बाद ही
QA को ग्रेनुलेशन के लिए लाइन क्लियरेंस देने का है। और QA जो पर्सन डिस्पेंसिंग में जो IPQA पर्सन है उसको इंश्योर करने का, उसको डिस्पेंसिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। तो डिस्पेंसिंग का जो एंड पेज है उसका बॉटम ऑफ द पेज में वो अपना एक इनिशियल कर सकता है। दैट मीन्स वो वहाँ तक अप टू दैट पेज ही हैज़ वेरीफाइड, ही हैज़ रिव्यूड, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, एवरीथिंग इज़ ओके। सेम फॉर ग्रेनुलेशन स्टेज आता है। ग्रेनुलेशन स्टेज कंप्लीट होने के बाद कैप्सूल फिलिंग या फिर कंप्रेशन के लिए रिलीज़ करने से पहले हमको ग्रेनुलेशन पार्ट को चेक करना पड़ता है। चेक करके कंप्लीट करके ग्रेनुलेशन पार्ट का जो ब्लेंडिंग का पेज है उसमें, ब्लेंडिंग का यील्ड का पेज है उसमें शॉर्ट इनिशियल करना पड़ता है एट द बॉटम ऑफ द पेज। सेम फॉर कंप्रेशन, सेम फॉर कोटिंग, सेम फॉर कैप्सूल फिलिंग एक्सेट्रा। ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे ऑनलाइन प्रैक्टिसेस तो हमको रिव्यू के टाइम पे अननेसेसरी जो लोड आता है लास्ट मोमेंट में वो लोड को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोसीड्योर आपको फॉलो करने का है और इट इज़ अ टीम वर्क। इसमें दोनों का दोनों रिस्पॉन्सिबल है, IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस एज वेल एज प्रोडक्शन पर्सनल, और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन इसमें रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है समरी। So in this conclusion we can concluded that these above mentioned documents shall be reviewed by both production and quality assurance step wise। जो पॉइंट्स मैंने बोला है तो उसको प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस दोनों ही उसको स्टेप वाइज रिव्यू करना चाहिए। दैट विद द कंप्लीशन ऑफ द स्टेप वाइज एक्टिविटीज़ द डॉक्यूमेंट्स शैल बी कंप्लीटेड साइमल्टेनियसली। जैसे एक्टिविटी कंप्लीट हुआ ऐसे इमीडिएटली डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए। इफ डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट देन प्रोडक्शन एज वेल एज QA शैल नॉट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी कंप्लीट नहीं है तो प्रोडक्शन और QA नेक्स्ट स्टेप को जाने से पहले उसको कंप्लीट करवा के फिर नेक्स्ट एक्टिविटी चालू करना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल, वेरी यूजफुल टू यू। सो आपको अगर कुछ कमेंट है तो आप कमेंट दे सकते हैं, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।